व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, आज हम लोग हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज इमल्शंस। हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि जो इमल्शंस होते हैं हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, याद करो। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के अंदर इसको देखा था गाइस कि इमल्शंस क्या होते हैं। याद कीजिए, इमल्शंस आर नथिंग बट द emulsions are the colloidal solution. They are nothing but the colloidal solution in which both the, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, in which both the dispersion phase and dispersion medium, in which both the dispersion phase and dispersion medium are liquid. तो इस तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है इमल्शन, यानी जिसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही कैसे हो, लिक्विड हो। यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी दैट दीज लिक्विड्स, अब यहां पर मेरा दीज लिक्विड्स से क्या मतलब है, डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। दीज लिक्विड्स मे बी इममिसिबल, दे में बी इममिसिबल, यानी दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं मिक्स होंगे, और मे बी पार्शियली मिसिबल, या बिल्कुल हल्के से मिक्स होंगे इन ईच अदर, एक दूसरे के अंदर। अब इमेजिन करो और मुझे जवाब दो, माइंड में सोचो, दिमाग को दौड़ाओ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड है, और ये दोनों लिक्विड या तो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली इममिसिबल होने चाहिए, या पार्शियली मिसिबल होना चाहिए, यानी बिल्कुल हल्के से मिक्स होने चाहिए। कारण सोचो, क्यों ऐसा क्यों नहीं बोला मैंने कि दोनों एक दूसरे के अंदर परफेक्टली मिक्स हो जाएं? परफेक्टली मिक्स क्यों नहीं बोला मैंने? अरे अगर दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे, परफेक्टली मिक्स हो जाएंगे, तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेंगे। कैसा सॉल्यूशन बना लेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। और हमें तो क्या चाहिए? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना, दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर अगर फुल्ली मिसिबल हो गए तो वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में चले जाएंगे, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों को डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम या तो इममिसिबल रखना है या पार्शियली मिसिबल रखना है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया गाइस? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। Now guys, there are two types of emulsions. There are basically two types of emulsions. हम लोग यहाँ पर दो तरीके के emulsions पढ़ेंगे. There are basically two types of emulsions. सबसे पहला emulsion होता है oil in water emulsion. Oil in water emulsion, इसको लिखेंगे O by W emulsion. क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑयल इन वाटर का मतलब है यानी आपने तेल को पानी में मिलाया है, सो देयरफॉर वाटर इज योर डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज योर डिस्पर्जन फेस। क्या है बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जब अपन इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। तो यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक बीकर लेना होगा। बीकर के अंदर यहां पर मैंने देखो ये जो ब्लू कलर से बना है, दिस इज योर वाटर। तो ये आपने पूरी तरीके से यहां पर वाटर भर दिया। वाटर ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी में होगा क्योंकि वो डिस्पर्जन मीडियम है। तो यहां पर मैं इसे बना देता हूं डिस्पर्जन मीडियम विच इज योर वाटर। और यहां पर जैसे मैंने इसके अंदर ऑयल डाला तो आपको ऑयल के कुछ ग्लोब्यूल्स, ऑयल के कुछ ऐसे बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे ऐसे आपको ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, जो है कहलाएगा यहां पर आपका ऑयल विच इज योर डिस्पर्जन फेस। क्या ये बात समझ में आ गई? So such type of emulsions are called as oil in water emulsions, where in such emulsions आप ऐसा लिख सकते हैं, in such emulsions the dispersion medium will be water, the dispersion medium
will be water and dispersion phase will be oil. dispersion medium क्या होगा, water होगा, और dispersion phase क्या होगा, oil होगा. क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडा है. चलिए फटाफट से दूसरा फंडा देख लेते हैं. वाटर इन ऑयल इमल्शन, सेकेंड टाइप इस वाटर इन ऑयल इमल्शन. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, W/O, यानी वाटर इन ऑयल. अब यहां पर आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो गया होगा. पानी इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, यानी पानी को आपने तेल में डिसॉल्व किया है, मिक्स किया है, तो यहां पर ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है एंड वाटर आपका डिस्पर्जन फेज है. तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आपने एक बीकर लिया. अब यहां पर आप देखिए मैंने ब्लैक मार्कर से ऑयल भर दिया है पूरा. तो यहां पर ये हो गया आपका ऑयल जो कि डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है. और जब आप इसके अंदर वाटर मिलाएंगे तो हम लोग सब जानते हैं वाटर ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकता. आप उसको कितनी भी कोशिश कर लो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो दिस इज योर वाटर जो कि यहां पर एक्ट कर रहा है डिस्पर्जन फेस की तरह. तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल emulsions are such emulsions in which water act as dispersion phase and it is dispersed in oil which is your dispersion मीडियम. तो ये आपके दो तरीके के इमल्शंस हो गए. बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई भी ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडा है. एक एक लाइन की सब डेफिनेशंस है, फटाफट इसको थोड़ा नोट कर लो क्योंकि अब मुझे यहां पर थोड़ा सा रब करके जगह क्रिएट करनी है. बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन. ओ गुलजारी लाल लिख लिया. ओ क्या मैं आगे बढ़ू, ओ तू शाम मेरा सच्चा नाम तेरा. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुलजारी लाल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. ऑयल इन वाटर इमल्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम्स. ये जो क्रीम्स वगैरह आते हैं मार्केट में, जो आपने देखा होगा, वो केक्स वगैरह को भी अपन क्रीम से आजकल कोट करते हैं. तो वो क्रीम या वो मिल्क ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल होते हैं. इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर फैट होता है. भाई आपने देखा होगा ना, मिल्क से बटर निकलता है, मिल्क से घी निकलता है, दे आर नथिंग बट फैट. तो मिल्क के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड फैट होता है, लिक्विड फैट, उसका नेचर कैसा होता है, ऑयली इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर ये डिस्पर्स होता है. तो मिल्क एक्चुअली क्या होता है, इट इज लिक्विड फैट which is oily in nature is dispersed in water, और इसीलिए मिल्क का कलर व्हाइट होता है. समझ में आ रही है बात आप लोगों को. तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया. अगर हम ऑयल इन वाटर का एग्जांपल लें, अगर हम लोग ऑयल इन वाटर का एग्जांपल लें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में बटर. बटर इज द बेस्ट एग्जांपल. चीज इज द बेस्ट एग्जांपल जिसके अंदर वाटर ऑयल के अंदर डिस्पर्स, यानी बटर के अंदर. एक्चुअली बटर समझो आप, बटर मिल्क से निकाला हुआ है. सर इसको याद कैसे करें, देखो मिल्क में पानी ज्यादा है क्योंकि मिल्क लिक्विड नेचर का है, उसके अंदर लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड है. लेकिन जब आप बटर बनाते हो तो बटर सॉलिडिफाई हो जाता है. बटर तो सॉलिड फॉर्म में और चिकना चिकना होता है. तो बटर के अंदर ज्यादा फॉर्म में क्या है, एक स्टिकी सा, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस. देयरफॉर ऑयल, ये जो लिक्विड फैट जो मिल्क में था, यही लिक्विड फैट को मैंने निकाला. जब ये लिक्विड फैट निकला वही तो बटर बना, वही तो घी बना. भाई घी, चीज, यही तो सब बना. तो अब इसके अंदर क्या है, अब ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड फैट है, मतलब ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में, और थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी है, थोड़ा बहुत उसके अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स है पानी के अंदर. तो यहां पर बटर के अंदर चीज उल्टी हो जाती है, ऑयल डिस्पर्जन मीडियम बन जाता है और वाटर डिस्पर्जन फेज बन जाता है. तो ये इसके एग्जाम्पल्स होगा. तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ा इजी है फंडा. फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रब कर सकूं. ठीक है, आगे चले. चलो उत्तर रब नोट कर लिया, आगे बढ़े. चलिए गाइस,
अब यहां पर दो टाइप के इमल्शंस तो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला ऑयल में पानी डाल दो, पानी में ऑयल डाल दो, पर यार ये तो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते ही नहीं है। ओए गुलजारी लाल, ये तो डिसॉल्व ही नहीं होता यार। तो फिर अगर ये डिसॉल्व नहीं होते तो फिर ये स्टेबल कैसे है? और मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जब ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल डिसॉल्व ही नहीं होते एक दूसरे के अंदर, तो फिर ये स्टेबल कैसे हैं? दूध जो हम लोग पीते हैं या जो मिल्क हमारे घर में आता है वो स्टेबल रहता है बहुत देर तक। जो बटर हम लोग खाते हैं वो स्टेबल है, जो घी हम खाते हैं वो स्टेबल है, जो क्रीम बनता है वो स्टेबल है। तो जब ये सब स्टेबल है तो स्टेबल कैसे? क्योंकि ऑयल और वाटर तो डिसॉल्व ही नहीं होते। तो गाइस यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। एक टर्म हमें यहां पर सीखनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नाउ व्हाट आर इमल्सिफाइंग एजेंट्स? देखो, इमल्सिफाइंग एजेंट्स उस ओटले पर बैठी आंटी की तरह है जो इस घर की बात उस घर में करती है और उस घर की बात इस घर में करती है। दोनों घरों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। सर क्या बोल रहे हो, क्या बकवास पेल रहे हो? सही बात है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है समझो, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। दो भाई है जिनके बीच में अंबुजा सीमेंट की एक दीवार खड़ी हो गई है, जो दीवार टूटती नहीं है। इसे एक भाई इधर है, एक भाई इधर है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक डिस्पर्जन फेज मान लो ऑयल है, डिस्पर्जन मीडियम मान लो वाटर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं करते। मिक्स भी करोगे, मतलब किसी शादी पार्टी में लेके भी जाओगे तो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, बीच में दीवार बनी हुई है। अब इन दोनों के बीच में बात कैसे होगी? अगर इस घर के इंसान को इस घर के इंसान को कोई मैसेज भेजना हो या यहाँ के इंसान को वहां पर कोई मैसेज भेजना हो तो क्या होगा? तो दीवार पर इन्होंने एक आदमी बैठा दिया, एक पोस्टमैन बैठा दिया दीवार पे, जो यहाँ की बात सुनता है उस घर में बोलता है, उस घर की बात सुनता है इस घर में बोलता है। मतलब दोनों घरों के बीच में इसने कनेक्शन डेवलप कर दिया है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स डिस्पर्जन फेस के ऊपर एक कवर बना लेते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स डिस्पर्जन फेस के ऊपर एक कवर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। और जब उसको पूरी तरीके से वो कवर कर लेते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स की डिस्पर्जन मीडियम से कोई दुश्मनी नहीं है। इमल्सिफाइंग एजेंट डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जाने के बाद बड़े आराम से डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में रह सकता है, आराम से डिसॉल्व्ड होकर रह सकता है, बड़े आराम से उसके अंदर ट्रेवल कर सकता है बिना ब्रेक हुए। अभी क्या हो रहा है? ऑयल को पानी में मिलाया, खूब देर स्टर करा, खूब पूरी जान लगा दी, स्टर करा स्टर करा स्टर करा। जैसे रूम पे रखा, ऑयल ऑयल ऊपर, पानी पानी नीचे, पानी पानी नीचे, ऑयल ऑयल ऊपर, ऐसा ही होता है। लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ क्या है? जैसे ही आपने इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्पर्जन मीडियम में डाला, वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर बहुत खुश रहता है। अगर आपने एक बार डिस्पर्जन मीडियम के अंदर अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट को मिक्स कर दिया तो वो लाइफ टाइम उसके अंदर मिक्स्ड रहेगा बिना किसी परेशानी के। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर दिमाग से खेलेंगे। खेलो दिमाग से। हम क्या बोलेंगे? हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड कर देंगे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा? पहले डिस्पर्जन फेस के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेगा, उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। अब क्या हुआ? जो आपका डिस्पर्जन फेस था, जो डिस्पर्जन मीडियम को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, अब वो चारों तरफ से इमल्सिफाइंग एजेंट से कवर हो चुका है, वो अंदर बैठ गया। और चारों तरफ से उसको किसने कवर कर लिया? इमल्सिफाइंग एजेंट ने। और इमल्सिफाइंग एजेंट और डिस्पर्जन मीडियम की दोस्ती है। तो यहां पर डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल्स कोएगुलेट नहीं होंगे क्योंकि उनको इमल्सिफाइंग एजेंट ने कवर कर रखा और वो हमेशा के लिए बड़े आराम से डिस्पर्स्ड फॉर्म में डिस्पर्जन मीडियम के अंदर घूमते रहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, उनके ऊपर चार्ज होगा, सारी कोलॉइडल पार्टिकल, सारे कोलॉइडल नेचर शो करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात?
तो व्हाट आर इमल्सिफाइंग एजेंट्स? इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर द substances that are present in an emulsion in order to stabilize it by forming a covering or sheet around the dispersion phase particles and making it dispersed in dispersion medium without getting coagulate. समझ में आ रही बात? इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं कैसे? डिस्पर्जन पार्टिकल्स के पास, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स के पास कवरिंग बनाकर या शीट बनाकर उसको कवर कर लेंगे और उन्हें डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमेशा के लिए डिस्पर्स्ड रखेंगे और उन्हें कोएगुलेट होने से रोकेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। जल्दी से समझ में आया फंडा? अब सर इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल बताओ। और तेरी बात में दम है छोटे, लेकिन मुझे एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलता। तो एक बात बताओ मेरे चूजो, मेरे सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंचो, मिल्क के अंदर और क्या होता है? मिल्क के अंदर क्या सिर्फ पानी और फैट होता है? यानी दूध पियो और मोटे हो जाओ? ना 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 ना, दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, हमने सुना था। तो प्रोटीन क्या है बे? अबे प्रोटीन इमल्सिफाइंग एजेंट है। प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन फैट के आसपास एक कवरिंग बना लेगा और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था, याद करो, हमने इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन, गम, स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं और लायोफिलिक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब आपको ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन उठाओ, पानी के अंदर मिलाओ, कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार है बिना किसी झंझट के। याद है कि नहीं याद है? और अगर नहीं याद है तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और तुमको याद नहीं है। पढ़ो जाके। क्या बोला मैंने? क्या सिखाया मैंने? लायोफिलिक कोलॉइड में एक एग्जाम्पल सिखाया था मैंने। पानी के अंदर प्रोटीन, पानी के अंदर स्टार्च, पानी के अंदर सेल्यूलोस, पानी के अंदर गम, बिना किसी गम के मिल जाते हैं। कभी खुशी कभी गम का लफड़ा ही नहीं है वहां पे। सीधे पानी में मिलाओ, डिसॉल्व, डिस्पर्स्ड और बेहतरीन कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार, लायोफिलिक टाइप का। तो यहां पर क्या करने का है? प्रोटीन आपके फैट को कवर कर लेगा। फैट अंदर चला गया, प्रोटीन की लेयर बन गई और प्रोटीन तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब डिस्पर्स हो जाता है, प्यार करता है पानी से वो तो उसको तो पानी पसंद है। तो आज ब्लू है पानी, पानी पानी, बन गया तुम्हारा काम। फैट इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल को प्रोटीन ने कवर कर लिया और प्रोटीन पानी के अंदर डिस्पर्स हो गया, बन गया तुम्हारा दूध। कोई दिक्कत? पक्का? और त्वानु कोई तकलीफ तो नहीं? पक्की बात? एग्जाम्पल लिखे। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन इमल्सिफाइंग एजेंट का लिखते हैं। वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस के अंदर काम आते हैं, जैसे मिल्क वगैरह के अंदर ये लोग जो काम में आते हैं। तो आप लोग समझ ही गए हैं भाई, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन, गम है ना, प्रोटीन, गम सारे नेचुरल और सिंथेटिक सोप। बेटा आप ये मत बोलना सर नेचुरल सोप क्या होता है। सोप बोले तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसके फेस पर COO, Na या COOK जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। तो प्रोटीन, गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑयल इन वाटर के इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। ये सब ऑयल इन वाटर इमल्शन के इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं।
वहीं अगर आपके पास में वाटर इन ऑयल इमल्शन हो, वाटर इन ऑयल इमल्शन जैसे कौन आपका बटर, बटर बटर क्या है, याद करो मैंने बताया था कि बटर, घी और आपका डालडा घी, ये सब क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये बॉडी में जाकर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते और ये बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमो घूमो। समझ में आ रही बात आपको? तो इसके अंदर आपका फैट डिस्पर्जन मीडियम है, पानी डिस्पर्जन फेज है। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो वाटर और फैट दोनों में सॉल्यूबल हो जाए, और ऐसा सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैटी एसिड्स की लंबी लंबी चेन है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सर थोड़ा सा क्लियर बताओ, समझ में नहीं आया। अरे लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसमें एक लंबी कार्बन की चेन हो और उसके माउथ पर COOH जुड़ा हुआ हो। तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है CH2 CH3, ये CH3 CH2 CH2 CH2, ये सब फैट सॉल्यूबल हो जाएगा और ये जो मुंह पर COOH है ये वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। याद करो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या था, वो जो सोप थी उसकी टेल, वो ऑयल का स्टेन या ग्रीस का स्टेन जो कि फैट था उसके अंदर डिसॉल्व हो गई थी, उसके अंदर चली गई थी, और जो हेड था वो पानी के अंदर था। तो सोप ने क्या करा, सोप ने ऑयल और वाटर को जोड़ दिया, इधर उसने ऑयल को पकड़ा, इधर उसने वाटर को पकड़ा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या करा, दोनों को पकड़ के रख लिया, दोनों के बीच में एक फिल्म बना ली ना इसने दोनों को होल्ड कर लिया, दोनों को बोलिया तू भी नहीं जाएगा और साले तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। आई बात समझ में? तो वही फंडा यहां पर भी करना है क्या इसमें। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। एक और इसका एग्जांपल आप ले लो यहां पर, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल। सर लॉन्ग चेन अल्कोहल का फंडा समझ में नहीं आया। ये लंबी कार्बन की चेन हो गई और मुंह पर OH हो गया। भाई OH वाटर सॉल्यूबल है, O नेगेटिव वाला हो जाएगा, H पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो ये वाटर सॉल्यूबल, और ये पूरी की पूरी चेन है ये फैट सॉल्यूबल। तो इस तरीके से आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स काम करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? तो गाइज यहां पर आपका इमल्शन वाला पार्ट खत्म। अब मैंने NCERT चेक करी तो उसके अंदर एक टॉपिक है कोलॉइड अराउंड अस, और कोलॉइड्स या इस कोलॉइडल सरफेस केमिस्ट्री के कुछ यूजेस, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा बट इन अ सेपरेट वीडियो। तो एक वीडियो और बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमने इमल्शंस पढ़े, इमल्शंस को इतना देख लो, इमल्सिफाइंग एजेंट समझ में आ गए होंगे आई होप। इसके अंदर किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स में इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल और ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन के एग्जाम्पल मैक्सिमम तरीके से पूछे जाते हैं, तो उस पर ध्यान दे दीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मैं बाय बाय कहता हूँ, मेरा जादू भी आपको बाय बाय बोलेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वेरी ग्रेट डे, सी यू गाइस।